हेलो फ्रेंड्स। आज जो पाठ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उस पाठ का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक। यह पाठ एक गूंगी बहरी लड़की की कहानी है जो अपने स्टार्टिंग लाइफ में, शुरुआती जीवन में सब कुछ सामान्य अवस्था में रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके सुनने की शक्ति ख़त्म होती जाती है। लेकिन संगीत सीखने की उसकी जो प्रबल इच्छा थी उसका बहुत पुश करती है। तो इसमें जो इस पाठ में जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, पहली है इवालिन ग्लैनी, जो कि एक बहरी किशोरी है और स्कॉटलैंड की मशहूर संगीतकार बाद में होती है, टीनेजर। दूसरी है इजाबेल ग्लैनी, जो कि इवालिन की माँ है। तीसरा है जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड एक रॉयल सोसाइटी लंदन में मशहूर तबला वादक के रूप में हैं, तबला वादक थे। और चौथा है रोम फोर्ब्स, ये भी एक तबला वादक थे। और पांचवा है एन रिचलिन, यह है गूंगे बहरे बच्चों के लिए गणित बीथोवन कोर्स से संबंध रखते थे। ये इतने लोग इस लेसन में विशेष भूमिका अपनी निभाए हैं। विशेष रूप से जो पाठ है इवालिन ग्लैनी के बारे में, तो आगे हम अब पाठ के बारे में देखते हैं। रस हावर क्राउड्स जो स्टिल माने धक्का देना, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस हावर माने होता है सभी और भाग दौड़ का जो समय होता है। जो स्टिल माने होता है धक्का मुक्की, फॉर पोजीशन माने अवस्था, ऑन द अंडरग्राउंड माने होता भूमिगत ट्रेन रेलगाड़ी, प्लेटफार्म माने होता अड्डा। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर भीड़ भाड़ में लोग आगे स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का दे रहे थे। फिर देख लीजिए, रश आवर क्राउड्स जोल्ड फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। रश आवर हमने बताया कि रश आवर माना होता है सभी के लिए भाग दौड़, यानी भाग दौड़ करना, और क्राउड माने भीड़, भाग दौड़ करने वाली भीड़ जोड़ समय धक्का मुक्की देती थी। फॉर पोजीशन माने अवस्था प्राप्त करने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड भूमिगत ट्रेन प्लेटफार्म, रेलवे गाड़ी के स्टेशन पर या उसके अड्डे पर। तो भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर भीड़ भाड़ में लोग आगे स्थान प्राप्त करने के लिए, पोजीशन है ना, पोजीशन माने आगे स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का देते हैं, धक्का दे रहे थे। स्लाइड गर्ल, स्लाइड माने होता दुबली पतली, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑन द अप्रोचिंग ट्रेन। स्लाइट एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, 17 वर्षीय जो लड़की थी, दुबली पतली लगती थी। वाज नर्वस, थोड़ा घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी वो तेज थी। एक 17 वर्षीय लड़की जो आयु से छोटी महसूस होती थी, यंगर है ना, एक दुबली पतली 17 वर्षीय लड़की जो आयु से थोड़ा छोटी महसूस होती थी, वह नर्वस, घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड, फिर भी वो तेज थी। ऐसी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने रेलगाड़ी के आने से जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, रेलगाड़ी के आने से जो कंपन होता है उसको महसूस किया, तो वह थोड़ा से घबराई हुई थी। इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द
प्रैक्टिसेड प्रतिष्ठित, प्रैक्टिसेड माना होता है प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के प्रतिष्ठित संगीत अकादमी में या संस्थान में उसका यह पहला दिन था। प्रैक्टिसेड माना होता है प्रतिष्ठित, लंदन के प्रसिद्ध म्यूजिक संस्थान में उसका पहला दिन था। एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर द स्कॉटिश फॉर्म एंड डॉटिंग, DAU डॉटिंग माने होता है निरुत्साहित करने वाला, इनफ माने पर्याप्त रूप से, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए यह पर्याप्त रूप से निरुत्साह करने वाला था। फ्रेश फॉर ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटिश फार्म ए स्कॉटिश फार्म, और एक जो स्कॉटलैंड के फार्म में आई हुई थी, उसके लिए थोड़ा डराने वाली बात थी। ठीक है, फिर देख लीजिए, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर फ्रेश फार्म स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटिश फार्म में आई हुई किसी भी टीनेजर बच्ची के लिए यह थोड़ा क्या था, डांटिंग था, निरुत्साह करने वाला था। स्कॉटिश फार्म पर आई हुई किसी टीनेजर बालिका के लिए, टीनेजर का मतलब होता है जैसे 19 यानी 13 से लेकर के 19 तक की जो उम्र होती है उसको टीनेजर बोला जाता है। तो किसी भी टीनेजर के लिए स्कॉटलैंड फार्म में आना थोड़ा डरावना था या निरुत्साह करने वाला था। डांटिंग में निरुत्साह कर देने वाला होता, थोड़ा निरुत्साह करने वाला था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग माने होता है प्रेरित कर देने वाला, ठीक है, संगीत को बनाने आकांक्षा पैदा करने वाला, संगीतकार बनने की आकांक्षा करने वाला। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन संगीतकार बनने की जो लालसा थी, फेस्ड सामना किया है, बिगर थोड़ा और अधिक, चैलेंज लेकिन संगीतकार बनने की जो आकांक्षा थी थोड़ा और बड़ा चुनौती महसूस किया। देन द मोस्ट में ज़्यादा। शी वाज प्रोफाउंडली डेफ, वह लड़की पूरी तरह से बहरी थी। इवालिन ग्लैनी लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, जो इस लेसन की पार्ट की जो मेन कैरेक्टर है इवालिन ग्लैनी, लॉस मैंने खो दिया, आप हियरिंग में सुनना, हैड बीन ग्रेजुअल में धीरे धीरे, उसने अपना सुनना धीरे धीरे खोया था। हर मदर रिमेम्बर्ड, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड, उसकी माँ को याद है कि उसने तब ध्यान दिया, वार रॉन्ग कुछ गड़बड़ है, व्हेन द 8 ईयर ओल्ड इवालिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की बच्ची पियानो बजाने के इंतजार में थी, तब उसने ध्यान दिया कुछ गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम, वे उसका नाम लेकर के बुलाए। एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन उसने नहीं सुना, अर्थात वह अपने स्थान से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज, मैंने तुरंत ही महसूस किया, शी हैड नॉट हियर, उसने सुना ही नहीं था। सेज इजाबेल ग्लेन बोलती हैं, फॉर क्वाइट वाइल 11 मैनेज टू कंसोल हर ग्रोविंग डेडनेस फॉर फ्रेंड एंड टीचर, वह 11 वर्ष की होते होते यानी 11 वर्ष तक उसने अपने डेडनेस मैंने बहरेपन को
बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और अपने अध्यापकों से छुपाए रखा। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय सी वाज 11, हर मार्क हैड डिटेरिएट, हर मार्क कहाँ गया, हाँ देखिए, बट बाय टाइम, लेकिन उस समय सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड माने होता है कम हो गए, उसके जो परीक्षा में अंक थे वह कम हो गए थे। एंड हर हेड मास्टर्स अर्ज, और उसकी जो हेडाध्यापिका थी उसने आग्रह किया, हर पेरेंट मैंने उनके माता पिता से आग्रह किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब यह पाया गया दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब यह पाया गया कि जो उसके सुनने वाली जो स्नायु की क्षमता थी वह धीरे धीरे कम होती गई। IMP इम्पेयर्ड माने होता है कमजोर हो जाना, कम होना, कमजोर होना। नर्व माने होता है स्नायु। दे वेयर एडवाइड, उन्होंने सलाह दिया दैट सी शुड बी फिटेड, वह उसे सही हो जाना चाहिए। विथ हियरिंग एड्स, मतलब जो सुनने वाले मशीन होती हैं उसको अगर प्रयोग किया जाए तो उसे ठीक हो जाना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसे गूंगे बहरे वाले स्कूलों में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, एवरीथिंग सब कुछ, लुक्ड में दिखा, सडनली बैक पीछे की ओर, बड़ा निराशा, पीछे के मन निराशा भी होता है। सेज इवालिन ने कहा, ठीक है। फिर देख लीजिए, उसको जो सुनने वाले एड्स होते हैं जो कान में लगाया जाता है उसको उपलब्ध कराया जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डेफ, और गूंगे बहरे स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, एवरीथिंग सब कुछ या सब ओर से निराशा, सडनली लुक्ड बैक यानी बड़ी लुक्ड बैक में निराशा प्रतीत होती, यहाँ से मतलब है, ठीक है। हर ओर से निराशा प्रतीत हुई। सेज इवालिन, उसकी माता ने कहा।